हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर लुसेंट के सामान्य ज्ञान और ऑब्जेक्टिव की जो है क्लासेस चल रही हैं, और जिसमें आपकी 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आज मैं 14 क्लास लूँगी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आरआरबी में भी आप लोगों की वैकेंसी आ गई है, और इसके अलावा अदर एग्जाम की भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो लुसेंट तो आप लोग जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बुक जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, कभी भी आप लोग हार नहीं मानिए और लगे रहिए अपने जो भी आपका गोल है उसमें लगे रहिए, आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। ठीक है, तो हमको इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे 120 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो किसका था? तो ये जो दरबारी कवि था वो आपका था पुलकेशिन द्वितीय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा राज्य और राजवंश दे रखे हैं, ठीक है, स्टेट या फिर राजवंश दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या दे रखी हैं? आपकी राजधानियां दे रखी हैं। तो नेक्स्ट वाला, तो चलिए इनको हम मैच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सही, जो इसका राइट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए है। तो ए के अकॉर्डिंग के अगर हम इसको मैच करते हैं तो हमारा क्या है? ए। तो ए क्या है? प्राचीनतम चालुक्य या फिर चालुक्य की मूल शाखा। तो ये क्या है? वातापी बादामी कर्नाटक। और द्वितीय आपका क्या है? आपका सेकंड है, सेकंड है आपका पूर्वी चालुक्य, जैसे कि वैगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य यहाँ पे कल्याणी कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी उसी तरीके के क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट में आपके राज्य दे रखे हैं, स्टेट दे रखे हैं, और दूसरे सूची सेकंड में यहाँ पे संस्थापक दे रखे हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन को पहले देखते हैं, फिर उसके हम मैच करते हैं। देखिए, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, थर्ड का, जिसमें हमारा ए का जो मैचिंग है क्या है? उसका ए फर्स्ट है, ठीक है, बी का सेकंड है, और सी का थर्ड है, और डी का आपका क्या है? फोर्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो एक बार मैं पढ़कर भी बता देती हूँ आपको क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य या फिर मूल चालुक्य, ये क्या है? पुलकेशिन फर्स्ट और प्रथम। और वेगी का चालुक्य पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन। और सी है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कल्याण के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य, यानी कि तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव आ जाएंगे सिंह विष्णु। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य को शासक को है? तो किसको है? यहाँ पे है पुलकेशिन प्रथम को। किसे? पुलकेशिन प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ने से क्या किया? रोका उन्होंने। तो ये किसने किया था? तो ये आपका किया था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने किया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ठीक है, चलने वाले संघर्ष का जो आरंभ किया था वो किसने किया था? तो वो जो आपका किया था, तो चालुक्य का ये जो संघर्ष आरंभ किया था वो आपका किया था पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने किया था? ए पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी के विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? ये आपकी की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट और मामल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कहने कि किस चालुक्य शासक ने चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर के स्वामी भी कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका विक्रमादित्य फर्स्ट को, ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे
सबसे प्रतापी राजा था, तो सबसे प्रतापी जो राजा था वो आप कौन था? तो ये जो सबसे प्रतापी राजा था वो आपका था बी राजेंद्र। ठीक है, कौन था? राजेंद्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था? ये आपका करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपका किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था राज राजा फर्स्ट ने। किसने? राज राजा प्रथम ने कराया था। ओके, यहाँ पर देखिए राज राजा प्रथम, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 12, यहाँ पे कह रहे हैं कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो आपका कौन था? तो वो आपका था डी पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल शहर जो था चोल राजाओं की राजधानी था, तो चोल राजाओं की जो राजधानी था वो आपका कौन था? तो वो आपका था बी, यानी कि तंजौर। क्या था आपका? तंजौर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी थी मदुरै। ठीक है, मदुरै। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? तो यहाँ पर था आपका ए, यानी कि दंती दुर्ग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो यहाँ पर किसने जीता? तो ये जो जीता था वो आपका जीता था सी, चोल ने। किसने जीता था? चोल ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो ये आपका किया था ए, चालुक्य ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पल्लवों के एकांशीय रथ मिलने का स्थान है। तो पल्लवों के एकांशीय रथ मिलने का जो स्थान था वो कहाँ है? तो ये जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 18, तो ये मिला था आपका महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो कह रहे हैं कि हॉयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो क्या है राजधानी का नाम? इसका जो राजधानी का नाम है आपका द्वार समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक नगर है, ठीक है, जहाँ पे कहने के जो महाबलीपुरम है वो क्या है? आपका एक नगर है। वो कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है वो दर्शाता है पल्लवों की रुचि दर्शाता है। किसकी? पल्लवों की रुचि दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी? तो वो थी आपकी देवनागरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ठीक है, चोल राजाओं ने जो था कह रहे हैं कि किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये जो संरक्षण प्रदान किया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था किसने? चोल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय शासक जो था वो आपका था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। ये किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 23, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, राजा फर्स्ट ने, यानी कि प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मोगे मैं गुती मंदिर होल का संबंध है। तो ये जो संबंध है वो आपका किससे है? तो किससे? जैन धर्म से। किससे है? आपका जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पे कहने के कौन सा लाड़ खां का मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहने के पापनाथ का मंदिर पंड काल का निर्माण पतंड काल का कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो किस वंश के शासक ने किया था? ये जो किया था आपका किया था ए, वतापी के चालुक्य ने। किसने किया था? वतापी के चालुक्य ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं कि मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता हैं। ठीक है, मत विलास, यहाँ पे मत विलास प्रहसन नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो जो हैं वो आपके हैं ए, यहाँ पे महेंद्र वर्मन
प्रथम, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक है, तो कौन है पल्लव शासक कौन है? तो यहाँ पे जो पल्लव शासक है 26 क्वेश्चन नंबर है आपका 28, तो कौन है यहाँ पे है महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है, यहाँ पे कौन है महेंद्र वर्मन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 29। यहाँ पे कहना है मंदिर स्थापत्य कला की द्राविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो किस राजवंश के समय ये हुआ था? आपका पल्लव के राजवंश समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण शैली, और यहाँ पर देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण शैली, ठीक है, किस शैली से मंदिर का निर्माण हुआ था, उसके प्रतिपादक कौन है और किसने करवाया था। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 30, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है। एक अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके सही दे रखे हैं, जैसे कि महेंद्र ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ। यहाँ पे कह रहे हैं महेंद्र वर्मन शैली यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम, महामल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और राज सिंह शैली ये क्या है नरसिंह वर्मन द्वितीय, और अपराजित शैली क्या है नंदी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 31, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है वो किसका समानार्थी है? तो ये जो समानार्थी है वो आपका किसका है? महाबलीपुरम का है समानार्थी। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसके पास शक्तिशाली नौसेना थी? जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल के पास थी, या फिर पांड्य के पास थी, चेर या फिर पल्लव के पास थी। तो जो शक्तिशाली सेना थी वो आपकी चोल के पास थी। किसके पास थी? चोल के पास थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 33, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है, तो ये वो आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है वो आपका स्थित है चिदम्बरम में। कहाँ है? आपका चिदम्बरम में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? जो राष्ट्रकूट थे वो जो थे राष्ट्रकूटों को किसने मतलब उखाड़ फेंका था, हरा दिया था, उखाड़ फेंका था। तो किसने हरा दिया था? यहाँ पे उखाड़ फेंका था तैलप द्वितीय ने, ठीक है, तैलप द्वितीय ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इनका जो योगदान है वो आपका क्या है? तो ये जो योगदान है वो क्या है? आपका सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है क्वेश्चन नंबर एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच मनाया गया। तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक मनाया गया था, ठीक है, इसके बीच मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो तीर मूर्ति के नाम से जानी जाती है किसकी गुफा में है? तो जैसे कहाँ पे कह रहे हैं कि कालवा की गुफा में, एलोरा की गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में, या फिर अजंता की गुफा में है। तो ये जो है वो आपकी कौन सी है? एलिफेंटा की गुफा में है। तो एलिफेंटा की गुफा में आपकी क्या है? 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति, ठीक है, तो जिसे बोलते हैं त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है हैंसांग के काची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो पल्लव शासक आपका कौन था? ये आपका था नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे आपका पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन दे रखा है और दूसरी तरफ प्रधान दे रखे हैं। ओके, तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, तो यहाँ पर 39 का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। तो चलिए ए के अकॉर्डिंग हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को सही से मैचिंग नहीं दे रखी, यहाँ पे हम मैच करवाएंगे। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट का क्या है? सेकंड है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, तो फर्स्ट का आपका सेकंड यानी कि राष्ट्र और प्रांत यानी कि राष्ट्रिक, ठीक है। और बी का क्या है? आपका फर्स्ट है जिसमें हम विषय जिला यानी कि विषयिक, और थर्ड का फोर्थ है। यहाँ पे थर्ड का आपका क्या है? कॉटम यानी कि तालुका देशाधिकृत, और ग्राम जो है वो आपका क्या है? ग्राम भोजक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 40। यहाँ पे कह रहे हैं कि आलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारों
आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था वो आपका पल्लव के समय में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहने कि महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो किसने किया था? ये जो अनुवाद किया था वो आपका किया था पेरुन देवनार ने किया था। किसने किया था? पेरुन देवनार ने किया था। ठीक है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है मामलपुर के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी कि सप्त पगौड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहने के जो मामलपुर में के मंडप मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे जैसी शादी वगैरह होती है, एवं जो रथ मंदिर है, तो इनका जो निर्माण कराया था किसने बनवाया था? यहाँ पे जो निर्माण कराया था वो आपका कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम और मामल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 43। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे हम राज सिंहेश्वर भी कह सकते हैं और राज सिद्धेश्वर भी मंदिर कहा जाता है? तो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। किसे? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। राजेंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक कौन था? यहाँ पे जो बंगाल का शासक था वो था महिपाल प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत में पहुंचे थे? तो पश्चिमी भारत में पहुंचे थे, तो कौन पहुंचे थे? तो यहाँ पर है आपका कौन पर? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, किसने किया था? ये तो राष्ट्रकूटों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 46। वैगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पर चोल राजा का साम्राज्य का विलय किसने किया था? तो ये किया था आपका डी यानी कि राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन किया था वो विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था, सॉरी 6 ने किया था। और यहाँ पर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पर ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर है 48। तो 48 को देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विक्रमांक चरित्र का रचयिता विल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो इसके जो संरक्षक शासक थे वो कौन थे? विक्रमादित्य 6 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा की विषय वस्तु है। देखिए मिताक्षरा की विषय वस्तु कैसी है? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, मिताक्षरा की विषय वस्तु कैसी? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पल्लवों की राजभाषा थी। ठीक है, पल्लवों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो पल्लवों की जो राजभाषा थी वो आपकी यानी कि संस्कृत थी। क्या थी? आपकी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। गोपुरम यानी कि गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये जो मिलता है वो आपका कांची का कैलाश मंदिर में मिलता है। कहाँ मिलता है? कांची के कैलाश मंदिर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? देखिए 12वीं सदी में जो राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो थे कहने के कौन से स्टेट में मिले थे? तो ये आपके मिले थे कर्नाटक में मिले थे। कहाँ मिले थे? कर्नाटक राज्य में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो कहना ऐसा कौन सा राजवंशों का शासक था जिसमें जो जिनका टाइम पीरियड चल रहा उसी में ही वो क्या करते थे? उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते थे। तो वो करते थे किसमें करते थे? वो चोल काल में करते थे। किसमें? चोल काल में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे कह रहे हैं दक्षिण भारत का तकोलम
का युद्ध हुआ था? देखिए दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच हुआ? ठीक है, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वो कह रहे हैं कि किन के बीच में हुआ था? तो ये आपका हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था चोल का। एलोरा एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने? देखिए एलोरा की गुफाएं जो थी उनका कह रहे हैं कि उनको किसने बनवाया था, किसने निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे एलोरा की जो गुफाएं उनका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? देखिए गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखें गोपुरम से क्या तात्पर्य है। तो गोपुरम से जो आपका तात्पर्य है वो आपका डी यानी कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ठीक है, जिसमें बहुमंजिला यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी एक मंजिल, 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल, तो इससे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57, एलोरा में गुफाओं व शैलग्रत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? तो ये इसका जो संबंध है वो हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। किससे? हिंदुओं से, बौद्धों एवं जैनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो आपकी क्या थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये जो फैला हुआ था वो आपका क्या था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो सबसे अधिक जो विख्यात हुई थी वो कौन हुई थी? तो सबसे अधिक जो विख्यात हुई थी डी यानी कि यहाँ पर हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न, देखिए जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल युग जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए? जैसे कि धार्मिक विश्वास के लिए था, या फिर ग्रामीण सभाएं और राष्ट्रकूटों के से युद्ध के लिए, फिर लंका से व्यापार के लिए। देखिए यहाँ पे चोल युद्ध जो था वो प्रसिद्ध था, चोल युग जो प्रसिद्ध था वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। RTS में पूछा गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 62 को देखते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये जो की थी वो आपकी की थी सी यानी कि कृष्ण तृतीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो वहाँ का जो शासक था ए यानी कि मांडवर्मन कुलशेखर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने इसको बनवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो आपका कृष्ण फर्स्ट ने कराया था, प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मान्य खेत माल खेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो ये जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी बी यानी कि अघोम वर्ष ने। किसने? अघोम वर्ष ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 को भी देख लेते हैं, किसने? देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले ये वीडियो सारी आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बनी रही है। कितने क्वेश्चन हो गए थे यहाँ पर आपके? 66 क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 66 क्वेश्चन नंबर है आपका 66। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कीर्ति यानी कि कविराज मार्ग की रचना की थी? ठीक है, कविराज मार्ग, तो यहाँ पर देखते हैं कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? तो कविराज मार्ग की जो रचना की थी वो आपकी कही थी अघोम वर्ष ने। किसने? अघोम वर्ष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता है? देखिए राष्ट्र काल में यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट काल था, जो कूट काल का समय था उसमें जो राष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। तो राष्ट्र का जो प्रधान कहलाता था वो कौन कहलाता था? जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, या फिर रठिक, या फिर विजयपति, तो कौन कहलाता था? जो ये कहलाता था आपका राष्ट्रपति जो था क्या कहलाता था? राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये जो उत्पत्ति का काल माना जाता है वो किसका माना जाता है? तो बी 68 का आपका क्या है? राष्ट्रकूट, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 67 हो गया है और यहाँ पे आपका 68 भी हो गया है, ठीक है, 68 भी हो गया है, 68 का है राइट ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो कौन कह रहे हैं कि शामिल नहीं था, जैसे कि पंप है, पौन्न है, या फिर रन है, या फिर सायण है, तो कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं था वो आपका था सायण, क्या था आपका सायण शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कर सुमेलित कीजना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे ग्रंथकार दे रखे हैं और यहाँ पे ग्रंथ दे के रखे हैं, ठीक है, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और राइट ऑप्शन इसका हम देख लेते हैं, तो आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग देखिए ए का फर्स्ट हो जाएगा, तो पंप क्या है आपका आदि पुराण है, और दूसरा क्या है बी का सेकंड है पौन, पौन क्या है शांति पुराण है, और देखिए रन जो है वो क्या है अजीत पुराण है, और शक्टायन, शक्टायन क्या है आपका अघोम वृत्ति है। तो यहाँ पे क्या है शक्टायन क्या है अघोम वृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 71। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, तो स्थापत्य के जो नमूने मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो आपके एलोरा में भी मिलते हैं और दूसरी एलिफेंटा में भी मिलते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या है आपका ए और बी दोनों ही राइट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 72। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रावण की खाई, ठीक है, रावण की खाई, और आपको मिलेगा दशावतार और कैलाश मंदिर गुफा, ठीक है, मंदिर जो है वो आदि मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, जैसे कि एलोरा में मिलते हैं, तंजौर में मिलते हैं, या फिर एलिफेंटा में मिलते हैं, या इनमें से किसी में नहीं मिलते। तो ये जो मिलते हैं आपको एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं। देखिए मुंबई से 6 मील दूर, देखिए आपकी जो मुंबई है उससे 6 मील दूर, 6 मील दूर धारापुरी यानी नागरीपुरी में जो स्थित, यहाँ पर क्या है धारापुरी है और नागरीपुरी, तो यहाँ पे कौन सी गुफाएं स्थित हैं, तो यहाँ पर जो गुफाएं आपकी स्थित हैं वो कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73, तो यहाँ पे किसकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं अब आपको समझ में आ गए, मुंबई से 6 किलोमीटर 6 मील दूर, ठीक है, तो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए आपके कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं, इन पर हमें क्या करना है विचार करना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत का प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई से तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से कथन सही हैं, इन कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो सही यहाँ पे क्या है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 74। यहाँ पे आपके दोनों ही राइट ऑप्शन है, ए भी राइट है और सेकंड बी भी राइट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही हैं आपके। होए साल स्मारक पाए जाते हैं। देखिए होए साल जो स्मारक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं हले विड और वेलूर में, कहाँ हले विड और वेलूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। देखिए चोलों के द्वारा कहने कि किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक भी है यानी कि पॉलिटिकल और वैवाहिक भी संबंध स्थापित किया गया था, तो किसके साथ किया गया था, ये आपका किया गया था वेंगी के चालुक्य के साथ, वेंगी के चालुक्य के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 भी हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं 77, तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय, जो देवाकृति है वो प्राय, तो देवाकृति प्राय जो है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 77। तो प्राय क्या है वो कैसी है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं हैं, पष्टभुज यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं 5 भुजाएं हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, या फिर द्विभुजाएं यानी कि 2 भुजाएं हैं। तो कितनी भुजाएं हैं, तो यहाँ पे भुजाएं हैं वो आपकी चतुर्भुजाएं, यहाँ पे चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो चोल साम्राज्य के द्वारा जो नींव डाली गई थी वो किसकी डाली गई थी, विजयालय
की डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगंध व्रत यानी कि का करों का हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। जो करों को हटाने, ठीक है, जो टैक्स वगैरह लगते थे उनको हटाने की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। तो ये की थी आपकी, की थी किसने की थी, तो ये की थी राजेंद्र तृतीय ने की थी। किसने? राजेंद्र तृतीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है और राइट ऑप्शन इसका है आपका ए का हम बता रहे हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है, ए का फर्स्ट है पेरियर पूर्णाम, ठीक है, पेरियर पूर्णाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, क्या होता है, शेक्किलार, ठीक है। यहाँ पे ग्रंथ और ग्रंथकार दे रखे हैं। वीर शोलियम तो ये क्या है, बुद्धिमित्र है और बुद्ध मित्र है। और कलिंग तो परणी तो ये क्या है, जय गोंदन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनवाने वाला कौन था। देखिए चोल राज्य, जो चोल स्टेट है उसकी जो राजधानी तंजौर को बनवाने वाला कौन था। तो कौन था, तो यहाँ पे उसको बनवाने वाला जो था विजयालय था। कौन था? विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। तो पहले किसका सामंत था, तो ये जो था वो आपका था ए पल्लव का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। तो चोल राज्य की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो ये की थी आपकी चोल साम्राज्य के 846 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने किया था, परांतक फर्स्ट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 85। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 85। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो ये जो किया था वो आपका किया था राजराजा द्वितीय ने। किसने? राजराजा प्रथम ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 86। तो 86 को देख लेते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचल के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उस उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो ये किसने किया था, ये किया था आपका ए राजा ने किया था। किसने? राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मिडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनवाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया। तो इस नए प्रांत की जो राजधानी था वो किसे बनाया गया था। तो इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो किसे बनाए गए थे, पोलन नरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 88। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है। तो किसको है, तो यहाँ पे जो नौसेना के तो राजा प्रथम को है। किसे? राजा प्रथम को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया। तो किसने किया था, तो ये किया था आपका राजा प्रथम ने। किसने किया था? राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू स्वराज्य की निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। तो ये किसने करवाया, तो ये करवाया था आपका राजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 90 हो गया, 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार पर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था। तो ये जो किया था वो आपका किसने किया था, बी राजेंद्र ने किया था। राजेंद्र प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसने चिदम्बरम के निकट गंगै गोड़ चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो बनाया था वो किसने बनाया था, ये बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया था आपका तमिल प्रदेश से किया था। प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं।
तो ये बात कही थी, तो ये किसने कही थी? यहाँ पर जो कही थी वो आपकी कही थी राजेंद्र प्रथम ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय तोरगरम वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक के दहा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो ये यहाँ पे किसने किया था? तो ये अधिकार जो कर लिया था वो राजेंद्र प्रथम ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा? तो ये शिष्ट मंडल को चीन भेजा था, किसने भेजा था? तो यहाँ पर आपका जो भेजा था वो आपका भेजा था डी यानी कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करना है, सुमेलित करना है यहाँ पे चोल प्रशासन से संबंधित है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 96। तो 96 का यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 96। तो यहाँ पे क्या है? पेरुद्रम क्या है? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग हैं। सिरोत्तरम क्या है? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते हैं। और ओले नायकम तो ये क्या है? मुख्य सचिव हैं। और विद्याधिकारी कौन है? प्रेषण लिपिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तो आपका दे रखा है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दे रखा है, और यहाँ पे चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दे रखा है, और दूसरा दे रखा है समतुल्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 97। तो समतुल्य दे रखा है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। जैसे कि मंडलम तो क्या है? प्रांत है। मंडलम प्रांत है। वालनाडु या फिर कोट्टम कश्मीरी, और नाडु क्या है? जिला है। और कुर्रम क्या है? आपका ग्राम समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, और 98 में भी राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाए। ए के अकॉर्डिंग सही सब दे रखा है। उरार क्या है? उर ग्राम सामान्य ग्राम की सभा। और बी क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि सभा महासभा पुरंगुरी। तो ये क्या है? आपका चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। और तीसरा क्या है? आपका नगरम क्या है? नगर के व्यापारियों की सभा है। देखिए, आप नगरम से नगर को लगा सकते हैं, उत्तर से उरर से उरार को लगा सकते हैं। ठीक है, और सभा तो सभा से आप देखिए यहाँ पर भी सभा आया है, तो आप यहाँ पे सभा को लगाते हैं। और पुंग को क्या है? शिल्पियों की सभा। ठीक है, यहाँ पे पू तो यहाँ पे शिल्पी। ठीक है, यहाँ पे पा आया है आपका, तो यहाँ से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है। देखिए, महासभा की जो कार्यकारिणी समिति है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ये कहा जाता है, आपको उसको कह रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या कहा जाता है? कार्यकारिणी, तो उसे कहा जाता है वरीयम। क्या कहा जाता है? वरीयम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 100। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसमें जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो आपकी कहाँ से मिलती है? तो ये जो मिलती है 100, क्वेश्चन नंबर है आपका 100, तो ये मिलती है उत्तर मैरूर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पे कह रहे हैं चोल काल में कड़ीमय का अर्थ था। ठीक है, जब चोल काल का समय था उसमें जो कड़ीमय का जो अर्थ था वो क्या था? तो कड़ीमय का अर्थ क्या था? भू स्वराज लगान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहने के चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल के समय, जब चोल काल का समय था उसमें कह रहे हैं कि नौसेना सैनिक होते हैं उनमें सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो उनका जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? देखिए, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले को, जैसे कि लड़ाई वगैरह होती थी तो उसमें विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि यानी दी जाती थी? तो यहाँ पर कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो उन्हें दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि उपाधि दी जाती थी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पराया का अर्थ है। ठीक है, क्या है आपका पराया का जो अर्थ है वो आपका क्या है? ए अछूत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते। देखिए जब चोल काल था उसमें कह रहे हैं कि जो सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड के जो सिक्के थे वो कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो चोल काल में सिक्के कहलाते थे वो आपके कहलाते थे कूलंजू, ठीक है, कूलंजू कहलाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? तो ये आपकी कहलाती थी प्रभु मान्यम, ठीक है, क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में किसने हिरणगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका लोक महादेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। तो चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले जो चोल सम्राट थे वो कौन थे? तो यहाँ पे थे चोल सम्राट कौन थे? तो यहाँ पे थे उपयुक्त सभी थे, राज फर्स्ट और राजेंद्र और कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट और उपयुक्त सभी थे। तो क्वेश्चन नंबर है 108 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 है, नाना देशी निगम क्या था? तो देखिए नाना देशी निगम जो था वो आपका क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन, ठीक है, ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पे 110 है, तो ये कहा था आपका चोल स्थापत्य कला को कहा था। क्या कहा था? चोल स्थापत्य कला को कहा था। तंजौर का बृहदीश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो किस करता है? तो ये समर्पित करता है आपका शिव मंदिर को शिव देवता को समर्पित करता है। गंगय कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये जो निर्माण हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखो त्रिरत्न, चोल काल में जो त्रिरत्न थे उनमें शामिल एक नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है वो जय गोंधर जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ग्रंथकार दे रखे हैं और यहाँ पे आपके ग्रंथ दे रखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 114 यानी कि 14 है यहाँ पर। तो चलिए इनको मैच करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपकी सही दे रखी, जैसे कुंबलन यानी कंबन रामावतारम, और दूसरा दे रखा है कट्टन। तो ये क्या है? पिल इत्तालिम और पुगलेंदी नववेब्बा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऋग्वेद पर क्या किया? टीका की रचना की। तो यह आपकी किसने की थी? ऋग्वेद पर टीका की जो रचना की थी वो आपकी की थी वैकुंठ माधव ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर भी हमारे क्या दे रखे हैं? राजवंश और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, राइट ऑप्शन आपका है ए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग देखिए सभी चीज़ें आपका सही दे रखी हैं, जैसे कि काकतीय, ए का फर्स्ट हो गया। तो काकतीय क्या है? वारागल आंध्र प्रदेश। यादव का क्या है? देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल का क्या है? द्वार समुद्र कर्नाटक। और शिलाहार का क्या है? कोणार्क महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे राजवंश आपके दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके क्या दे रखे हैं? वास्तविक संस्थापक दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 117 है, राइट ऑप्शन आपका ए है। ए के अकॉर्डिंग बाकी सभी चीज़ें सही दे रखी हैं। तो चलिए मैच कर लेते हैं फिर भी एक बार इनको। ए का फर्स्ट हो जाए काकतीय यानी कि प्रोलराज द्वितीय, ठीक है। यादव क्या है? भिल्लम पंचम। होयसाल क्या है? विट्टिक देव विष्णुवर्धन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 118, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? ठीक है, रुद्रम्बा। तो रुद्रम्बा को याद रखना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? तो किसकी थी? तो ये जो थी वो आपकी ए यानी कि काकतीय राजवंश की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा फर्स्ट का मूल नाम था। तो राज राजा फर्स्ट का मूल नाम क्या था? तो राज राजा फर्स्ट का जो मूल नाम था वो आपका क्या था? अरिमोलीवर्मन, ठीक है, अरिमोलीवर्मन था।
और लास्ट क्वेश्चन है आपका 120, वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये जो किया था वो आपका किया था कुलोतुंग फर्स्ट ने किया था। तो यहाँ पर देखिए 120 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है, और जिसमें आपका जो टॉपिक था वो आपका था पूर्व मध्यकाल, जिसका समय था आपका 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। और यहाँ पर हमने देखा है दक्षिण भारत, ठीक है। और तो यहाँ पर आप लोगों के 120 क्वेश्चंस लगभग आप लोगों का कितने टाइम में, आप लोगों के 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल को। ओके, तो सल्तनत काल के सभी क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जिन लोगों के एग्ज़ाम लगे हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट कराएंगे, बुक को, जिसमें हमारे सल्तनत काल में आपको 197 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।